हरे कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं श्राद्ध कब शुरू होंगे, पितृ पूजा विधि, महत्व और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें। हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर सर्वपित्र अमावस्या तक के 16 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं। यह वह अवधि है जिसमें मृतक को प्राप्त हुए पूर्वजों की अंतिम शांति के लिए पुण्य और दान किया जाता है और उन्हें अन्न जल समर्पित किया जाता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध के साथ जो तर्पण अनुष्ठान किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। आज हम पितृ पक्ष की सभी तिथियों की जानकारी देंगे और साथ में आज जानेंगे कि पितृ पक्ष में कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और इस दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस साल पितृ पक्ष भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा यानी 17 सितंबर मंगलवार के दिन शुरू हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगी और 18 सितंबर को सुबह 8 बजे तक रहेगी। पितृ पक्ष 2 अक्टूबर बुधवार सर्वपित्र अमावस्या को समाप्त होगा। ये 16 दिन तक रहेगा। पुराणों के अनुसार पितृजन अपनी मृत्यु की तिथि के दिन अपना तर्पण ग्रहण करने पृथ्वी लोक आते हैं। इस अवधि में आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर कर सकते हैं। अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें। मान्यता है कि इस दिन सभी पूर्वज अपना अंश ग्रहण करने पृथ्वी लोक आते हैं। श्राद्ध पक्ष की तिथियों की जानकारी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए जान लेते हैं पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें। श्राद्ध पक्ष की तिथियां जान लेने के बाद अब इसके महत्व को समझते हैं। श्राद्ध कर्म का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व होता है। श्राद्ध पूर्वक किया गया श्राद्ध विशेष फलदायक होता है। पितृदेव प्रसन्न होते हैं जिससे घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। वहीं अगर आप पितृ पक्ष में नियमों की अवहेलना करते हैं या पितरों को अन्न जन अर्पित नहीं करते हैं तो वे नाराज हो सकते हैं और आपको कई तरह से कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको विधि विधान से अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से परंपरा अनुसार पितृ पूजा होती है। अगर आप पहली बार पितृ पूजा कर रहे हैं तो आप इस विधि के अनुसार भी कर सकते हैं। आप 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्वेत वस्त्र अति उत्तम माने जाते हैं। अपने पूर्वजों की रुचि के अनुसार स्वच्छता पूर्वक भोजन बनाएं, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा और सब्जी इत्यादि। एक स्वच्छ जगह पर भोजन के 6 भाग करें जिसमें सभी व्यंजक शामिल हो। एक भाग गौ माता का, दूसरा भाग कौवे के लिए, तीसरा भाग कुत्ते के लिए, चौथा भाग चींटियों के लिए, 5वां भाग सभी देवताओं के लिए और छठा भाग चंडाल बलि का होता है। एक लोटे में जल रखें और हाथ में दुर्भा और काले तिल लेकर अपने पूर्वजों का आवाहन करें। अब हाथ में जल लेकर भोजन के चारों ओर 2 बार घुमाएं। कौवे का भाग कौवे को खिला दें, कुत्ते और चींटी का भाग उन्हें दें। अगर इसमें से कोई उपलब्ध ना हो तो वह भाग गाय को भी खिलाया जा सकता है। बाकी सभी भाग गाय को खिला दें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण ना मिले तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन दान करें और इसके बाद खुद भोजन ग्रहण करें। आइए बात कर लेते हैं श्राद्ध के नियम और सावधानी के बारे में। धार्मिक अनुष्ठान और महत्व को जान लेने के बाद इनके नियमों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। श्राद्ध में कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान पितृ पूजा के समय ज़रूर रखना चाहिए। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। जिन लोगों की मृत्यु दुर्घटना, सर्पदंश, विष, हत्या, आत्महत्या से हुई हो उनका श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि पर नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही होना चाहिए, चाहे उसकी मृत्यु किसी भी दिन हुई हो। जिन विवाहित स्त्रियों की मृत्यु उनके पति के जीवन काल में हुई हो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की नवमी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि हुई हो। और जिन लोगों की स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी के दिन हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय उनका श्राद्ध पितृपक्ष की त्रयोदशी या अमावस्या के दिन करना चाहिए। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की 10वीं तिथि को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। पितृपक्ष में नया वाहन, नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इस अवधि में विवाह जैसे मंगल कार्य भी वर्जित होते हैं। इस अवधि में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और यथासंभव अपने पूर्वजों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए।
श्राद्ध हमेशा अपने घर पर, नदी के किनारे या मंदिर में करना चाहिए। किसी अन्य की भूमि पर किए गए श्राद्ध को पितृ स्वीकार नहीं करते। पितरों को चांदी या तांबे के बर्तन में भोजन अर्पित करना चाहिए या पत्तल का उपयोग भी कर सकते हैं। इस पूजा में केले के पत्ते का उपयोग नहीं किया जाता। पूजा के समय द्वार पर आए भिक्षु को भोजन जरूर दें और इस अवधि में किसी भी अतिथि का अपमान न करें, बल्कि पितृपक्ष में दामाद या भांजे को सम्मान देना शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप श्राद्ध में पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। इसी क्रम में पितृपक्ष में सभी को कृतज्ञ भावना से अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और उनका धन्यवाद देना चाहिए। आशा करते हैं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। इस चैनल पर हम डेली व्रत कथाएं, पूजा विधि और हिंदू 30 त्योहारों की जानकारी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।